आज हम दो चीजों पे बात करेंगे। एक कि मौत हमें क्यों अता की अल्लाह पाक ने, और जिंदगी हमें क्यों अल्लाह पाक ने अता की, और किस वजह से हमें जिंदगी अता की, इस दुनिया में किस वजह से हमें भेजा इंसान बना के। आज हम इन दोनों पे बात करेंगे। दुनियावी जिंदगी है ना, बड़ी मीठी है। हालांकि ये फानी है लेकिन मीठी है, बहुत ज्यादा मीठी। जो लोग दुनिया में आ चुके हैं वो नहीं जाना चाहते, मौत की तरफ नहीं जाना चाहते, सबको मौत भूल चुकी है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि मौत और जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें दोनों चीजें क्यों बख्शी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहाबे अजमाइन। जिंदगी में इंसान बहुत सी कोशिश करता है। आज के दौर में लोग अपनी पर्सनैलिटी बनाने में कोशिश कर रहे हैं। आज इंसान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है जिंदगी संवारने की, दुनिया की, यानी कि दुनिया की बातों में मशगूल है, दुनिया के कामों में मशगूल है। देखा जाए तो आज जो इंसान है वो जरूरत जिंदगी की तरफ तवज्जो दे रहा है। आज इंसान दुनियावी जो है पर्सनैलिटी वो ही बनाना की कोशिश कर रहा है। उसे बस यही पता है, अपनी जिंदगी में मशगूल, दुनिया में मशगूल, यानी कि दुनिया को हकीकत समझ रहा है। ये जो फानी दुनिया है ना, ये जो जिंदगी है ये फानी है। ये दुनिया जो है ये फानी है, इसको खत्म होना है, इसको मिट जाना है। लेकिन इंसान की कोशिश यही है। आज हम देख लें कि जमाने में लोग जो हैं यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर जो है आने वाला वो बेस्ट करें। की जरूरत है, जिन जिन चीजों की जरूरत है हम उन पे तवज्जो कर रहे हैं, हम उनको फोकस कर रहे हैं कि हमें ये फला चीज की जरूरत है, हम जल्दी से ये ले लें। हमें फला चीज की जरूरत है लाइफ में, हमें ये फला चीज की जरूरत पड़नी है, हम ये ले लें। ठीक है, यानी कि इंसान जिंदगी, फानी जिंदगी जो है मिट जानी है, जिसने खत्म हो जाना है, उसकी उसको ज्यादा परवाह है। इंसान ये नहीं सोच रहा कि उसको मिट जाना है, यानी कि ये दुनिया फानी है। हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। हकीकी जिंदगी तो वो है जो अल्लाह ताला ने मौत के बाद देनी है जिंदगी, वो हकीकी जिंदगी है। हम उस बारे में नहीं सोच रहे, हम उसको यानी कि बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोच रहे। हम ये जो फानी जिंदगी है इसको ही सोचे जा रहे हैं, इसकी परवाह किए जा रहे हैं, इस पर फोकस किए जा रहे हैं कि हमें ये फला चीज की जरूरत है, हम ये भी फटाफट इस यानी कि ले ले, उसकी परवाह कर रहे हैं। हम ये फला चीज की जरूरत है, जैसे कि देख लें कि फ्यूचर में हमने घर बनाना है, हमने गाड़ी लेनी है, हमने ये फला चीज लेनी है, हमने कपड़े जूते लेने हैं। ठीक है, हमने ये फला चीज की कोशिश करनी है, इसकी परवाह करनी है कि हमने सोना है, उठना है, जागना है, हमने ये खाना है, ये पीना है। लेकिन जो हमारी आखिरत की जिंदगी है उसकी हमें कोई परवाह ही नहीं है। सोचा जाए तो आज लोग जो हैं वो ये फानी दुनिया वाली जिंदगी की बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही इसको सोच रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि हमने मर जाना है। अल्लाह जी खलकल मौतुल हयात, यानी कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया कि मौत और हयात इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें परखा जा सके और देखा जा सके कि कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे अमाल करता है। और तुम लोगों पर ही डिपेंड कर दिया गया है कि तुम लोग क्या करते हो। तुम्हें दिमाग दिया है, नेमत दी है दिमाग जैसी एक, ताकि तुम में से अमाल कौन अच्छे करता है। यानी कि अल्लाह पाक को तो पहले ही पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले ही जानते हैं कि कौन इंसान जो है वो अमल अच्छे करता है या बुरे करता है। लेकिन इंसान को दिखाना चाह रहा है कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। हालांकि अल्लाह पाक को भी पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जानते हैं कि कौन सा इंसान अच्छे अमल करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अल्लाह पाक खूब जानते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक दिलों के भेद जानते हैं। अल्लाह पाक हर ज़ाहिर बातन हर चीज को जानते हैं, कुल कायनात के मालिक हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए जिंदगी और मौत अता की ताकि इंसान जो है अच्छे अमल कर सके। अल्लाह पाक ने इंसान को परखा है जिंदगी और मौत दे के। अल्लाह पाक ने इंसान पे वाज़िया कर दिया कि मौत है, यानी कि मौत तो आनी ही आनी है। ये जो दुनिया है ये फ़ानी है। इंसान सिर्फ यही सोच रहा है, इसी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है, इसी ज़िंदगी को फोकस कर रहा है
इसी ज़िंदगी को संवार रहा है, इसी ज़िंदगी की सिर्फ परवाह कर रहा है कि उसे मौत याद नहीं है। इंसान सिर्फ यही सोच रहा है कि मैंने बस यही ज़िंदगी जीनी है, इसको ही संभालना है, इसकी परवाह करनी है, इसमें ही जो हर ज़रूरत की चीज़ है इसमें ही यानी कि फ़ोकस करना है, इसको ही लाना है, ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया है यहीं पे इकट्ठी करनी है। उसे ये नहीं याद कि मैंने अगली ज़िंदगी भी जीनी है, जो हकीकी ज़िंदगी है। ये तो एक फ़ानी ज़िंदगी है, ये दुनिया जो है फ़ानी है, मिट जानी है। तो इस ज़िंदगी में हर इंसान ने मिट जाना है, कुल कायनात ने मिट जाना है। आखिरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला ने जो हकीकी ज़िंदगी हमें दी है, हम उस बारे नहीं सोच रहे। हम इसी ज़िंदगी के लिए सिर्फ स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम अमल अच्छे करेंगे तो हमें आखिरी ज़िंदगी जो हमारी हकीकी ज़िंदगी है, हम उसके लिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ये फ़लाँ चीज़ संभाल लो, वक्त आएगा तो काम आएगी। यानी कि कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो आप इसको जो संभाली होगी चीज़ उसको निकाल के इस्तेमाल तो कर सकते हो। यानी कि पैसा जो है ज़्यादा आजकल पैसा ही ज़रूरत ज़िंदगी बन गया है और अहमियत भी पैसे को दी जा रही है। तो लोग ज़्यादातर आजकल यही करते हैं कि पैसा इकट्ठा किए जाए, ये हमारे मुश्किल वक्त में काम आएगा। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने अमाल इकट्ठे करें, यानी कि जो अच्छे अमाल हैं, जो हमारे अखलाक हैं, जो मीठा बोल है और जो यानी कि किसी की हेल्प करनी, किसी गरीब की, किसी मोहताज की, किसी लाचार को समझना और उसकी मदद कर दे। नमाज़ पढ़ लें, हम कुरान पाक पढ़ लें, हम अल्लाह पाक की इबादत कर लें, हम अल्लाह पाक को याद कर लें। हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की फ़लाँ वक्त पे काम आनी है, हम वो काम कर लें, वो चीज़ को इकट्ठा कर लें, जमा कर लें या संभाल के रख लें ताकि हमें मुश्किल वक्त में वो काम आए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हवाओं और आंधियों और तूफ़ान और बारिशों पर हिकमत दे रखी थी, यानी कि उनके हुक्म से हवाएं और बारिशें और तूफ़ान जो थे उनके हुक्म से चलते थे। जिस तरफ चाहे वो हुक्म दे देते थे तो वो बरस पड़ती थी, जिस तरफ चाहे हवा का रुख मोड़ देते थे। उनकी बारगाह में एक शख्स आया और वहाँ पे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस शख्स को देखे जा रहे थे और वो शख्स जो था वो डर गया, सहम गया कि कहीं ये मौत का फरिश्ता तो नहीं। वो भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखे जा रहा था। तो वो शख्स डर कर भाग कर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ गया और अर्ज़ करने लगा कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, या नबी, अल्लाह के नबी के हवा का रुख चीन की तरफ मोड़ दें ताकि मैं चीन चला जाऊं और मौत से बच सकूं। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हवा का रुख जो था वो चीन की तरफ मोड़ दिया और वो शख्स जो था वो चीन की तरफ चला गया, यानी कि चीन चला गया। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो कि मौत के फरिश्ते थे, उन्होंने वहाँ जाकर उस शख्स की जान कब्ज़ की और जब वापस आ रहे थे तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या माजरा है। वो शख्स इधर था तो आप इधर थे, वो शख्स उधर गया तो आप उधर चले गए, ये क्या माजरा है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या ए अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया था कि उस शख्स को फ़लाँ टाइम फ़लाँ जगह यानी कि चीन जाके उसकी जान कब्ज़ करनी है। तो मैं ये सोच रहा था उसको देख के कि ये शख्स तो इधर है, अब मैं कहाँ चीन जाकर उसकी जान कब्ज़ करूं। और जब वो डर कर भाग कर आपके पास गया और आपसे अर्ज़ करने लगा कि आप हवाएं चला दें ताकि मैं चीन चला जाऊं, तो वो शख्स चीन गया तो मैं जाके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस शख्स की जान कब्ज़ करके आ गया हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि इंसान ने मरना ही मरना है, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, मिट जानी है। तो कर लीजिए अपने अल्लाह की तरफ रजू, कर लीजिए अपने अमाल अच्छे, छोड़ दीजिए आराम और आसाइश की ज़िंदगी। ये जो फ़ानी ज़िंदगी है इसको फ़ोकस करना छोड़ दीजिए, अपनी आखिरत की ज़िंदगी की तरफ फ़ोकस करें, अपने अमाल इकट्ठे करें ताकि आपकी आखिरत का ठिकाना जो है वो जन्नत बन जाए, ना कि दोज़ख बने। इस ज़िंदगी में अगर हम पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम आखिरत की ज़िंदगी की भी पर्सनैलिटी के बारे में सोचें। हम अपने अमाल की तरफ सोचें, हम अपने अमलों की तरफ सोचें कि हमने क्या जमा किया है,
क्या इकट्ठा किया है कि हम आखिरत में अपनी ज़िंदगी का ठिकाना कौन सी जगह बनाने वाले हैं, आखिरत में हमें क्या मिलने वाला है, हमारी ज़िंदगी जो आखिरत की है क्या वो अच्छी गुजरेगी कि नहीं। लेकिन हम दुनिया की आराम व आसाइश की ज़िंदगी जो है इससे बहुत ही लगाव कर बैठे हैं, बहुत ही प्यार है हमें इस ज़िंदगी से, हालांकि ये फ़ानी ज़िंदगी है, मिट जानी है, ख़त्म हो जानी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम फोकस करें, हम अपनी आखिरत की हकीकी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें मौत के बाद हकीकी ज़िंदगी देनी है, वो हकीकी ज़िंदगी की तरफ हम तवज्जो करें, उसके लिए कुछ ना कुछ नामा माल इकट्ठा करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात अगले बंदे तक पहुँचाना सदका जारिया है। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।